हाँ, तो अभी क्विज़ चालू होने वाला है। आप सबका हमारे इस क्विज़ पर स्वागत है। सो चलते हैं और साथ साथ में हम भी भाग लेते हैं क्विज़ में और देखते हैं कि क्या आंसर दे पाते हैं। सही गलत गलती हमसे भी हो सकती है। लास्ट में रिजल्ट भी आएगा, तो हम साथ साथ चलते हैं। एस्केरिस पाया जाता है सूअर की पेशियों में, मनुष्य की आंत में, मनुष्य के रुधिर में, मनुष्य की देह गुहा में, आंत में पाया जाता है। आप भी अपना दिमाग लगाते रहें, चलते रहें साथ साथ में। और 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी ग्रुप चला रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हम भी एडेड हैं, तो साथ में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत कुछ भूल गए हैं, बहुत कुछ हो सकता है हमारे लिए भी नया हो। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एम्फीबिया। तो ये फीता कृमि एनेलिडा या प्लेटीहेल्मिन्थेस का हो सकता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस डालते हैं, सही हो गया। एनेलिडा में जो है केचुआ वगैरह आता है, जो गोल टाइप का होता है और उसमें रिंग रिंग बना हुआ रहता है। ये बायोलॉजी का है, कई फाइलम होता है। ये फाइलम से क्वेश्चन है, फाइलम को ही संघ कहा जाता है। तो ये किस संघ का है, किस फाइलम का, ये पूछा गया था। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 208, 108, 306, 731। तो 108 के करीब है लगभग, लेकिन सभी प्राप्त नहीं हो सका है। हमारे यहाँ का जो उपनिषद था, इसको नष्ट कर दिया गया था आक्रांताओं के द्वारा। तो अभी मात्र जो है 10-12 के संख्या में उपलब्ध हो पाया है, लेकिन ज्ञात जो हुआ है इतना था। चूँकि एक उपनिषद में दूसरे उपनिषद की भी चर्चा रहती है, तो उससे पता चला है कि लगभग 108, कहीं कहीं 117 तक का भी चर्चा हुआ है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 10 बार के, 1 बार के। तो सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट होना चाहिए, गलती हो गया। 100 बार के है, नहीं 1 बार के है। अच्छा, 1 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, जो प्रेशर होता है वो उसको 1 बार कहा जाता है, इसलिए इसका तीसरा नंबर ऑप्शन है। वेदांग की संख्या, वेद और वेदांग सुने होंगे, तो जितना वेद है शायद उतना ही वेदांग है। गलती हो गया, वेदांग 6 है। इसको उपवेद कहा जाता है। तो वेद 4 है, अब वेदांग 6 है। ध्यान में नहीं रहा, गलती हो गई। इसमें 30 सेकंड का टाइम लिया जाता है, सो परेशान नहीं हो। दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मद्रास। दादर एवं जो नगर हवेली है, ये शायद बम्बई में आता है। हाँ, बम्बई उच्च न्यायालय। ये इधर महाराष्ट्र के पास में है, उधर बीच समुद्र में है, टापू है चूँकि ये, तो ये इसमें आता है। मुंबई हाई कोर्ट जो है वही इसको केयर करता है, मतलब वहाँ का केस को यही सॉल्व करते हैं। इनका जुरिस्डिक्शन जो है, क्षेत्राधिकार वहाँ तक है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो ये तो 2 भाग में है शायद, उत्तर और पूर्व वाला जो है 2 भाग में है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। काल मतलब समय, जो वैदिक सीजन माना गया था कि यहाँ से यहाँ तक, तो उसको 2 भागों में बांटा गया था, चूँकि लंबा काल था इसीलिए। कालीबंगा का अर्थ है काले मिट्टी का प्रदेश, ग्रामीण प्रदेश, काली चूड़ियाँ, मृतकों का टीला। अब काली चूड़ियाँ है या काले मिट्टी का प्रदेश है, देखते हैं। काली चूड़ियाँ है सही। काली मिट्टी का प्रदेश हमने मारा, गलती हो गया, तो कोई बात नहीं, एक बार गलती भी सही, लेकिन जान तो गए कि इसका आंसर जो है काली चूड़ियाँ है। काली संबंधित काली है, बंगा मतलब अभी जो बैंगल्स हम लोग बोलते हैं, इसी शब्द से बना है। इंग्लिश वर्ड जो है वो बहुत चीज़ से बना हुआ रहता है। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? गाय, सुअर, भेड़, बकरी। शायद सुअर से होता है। सुअर को जो खाता है, तो सुअर को जब पूरा पका के नहीं खा पाता है, तो उसमें फीता कृमि होता है। वो हमारे जो मनुष्य खाता है, मांसाहारी लोग जो हैं, उनके पेट में वो चला जाता है, फिर उनको नुकसान करता है।
तो ये टॉप मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के कपिल मुनि, पतंजलि, महर्षि कणाद और बादरायण। तो योग के पतंजलि हैं। रामदेव बाबा पतंजलि के नाम से ही अपना योगपीठ बनाए हुए हैं और इसलिए नाम ये कॉमन है, सब लोगों को याद भी होगा। इसमें कई तरह के क्वेश्चन सेट किए गए हैं और जो भी किए हैं सेट उनको बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे ही प्रवृत्ति लोगों में होनी चाहिए। वैदिक काल में विक्रम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामनी, प्रमुख, कोतवाल, ग्रीक। तो इसमें मुखिया को ग्रामनी या कोतवाल कहा जाता है। ग्रामनी देखते हैं, ग्रामनी सही है। तो जो भी क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपको अच्छा लगेगा कि टेस्ट देने की तरह आपका ये एक्सपीरियंस होगा और आपको याद भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और दिल्ली। तो इसमें शायद गुवाहाटी जो है वो कई राज्यों का है। गुवाहाटी जो असम में है, तो वहाँ पर 7 सिस्टर मतलब 7 राज्य वहाँ पर साथ साथ में छोटे छोटे राज्य हैं, तो एक साथ कई राज्यों के वहाँ पर सुनवाई होती है। तो ये अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। ऐसे यहाँ मुंबई रहता तो वो भी हो सकता था। आर्यों के प्रिय पशु कौन थे? एक सींग वाला हिरन, गाय, हाथी, घोड़ा। तो गाय या घोड़ा हो सकता है, देखते हैं। गाय मार के गलती हो गया, घोड़ा है। बोले ना घोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, घोड़ा था। यहाँ पे प्राइज़ भी मिलता है, लेकिन उस प्राइज़ में बस कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिलता है, बधाइयाँ मिलते हैं मित्रों के तरफ से, और कुछ है नहीं। एक कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए बहुत सिंसियर नहीं होना है, खेल खेल में सीखना है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि हैं इसके प्रवर्तक। हर दर्शन यहाँ पर जो है 6 दर्शन हमारे भारत में 6 दर्शन आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं। तो इस आस्तिक दर्शन में जो सांख्य है इसकी चर्चा हुई है कि इनके प्रवर्तक कौन है, इनकी संस्थापना किसने की है? तो कपिल मुनि ने की है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो है वो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के शायद गौतम ऋषि हैं। यहाँ पर विश्वामित्र किसी दर्शन के प्रवर्तक नहीं है। विश्वामित्र की चर्चा होती है वो गायत्री मंत्र के रूप में, प्रवर्तक के रूप में गायत्री मंत्र इन्होंने लिख दिया है। विश्वामित्र जो हमारे बक्सर के ही थे, बक्सर में उनका आश्रम था। आर्यों की भाषा क्या थी? फारसी, उर्दू, तमिल, संस्कृत। तो आर्य हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कृत भाषा होगा, निश्चित है ये। यहाँ भाषा की बात पूछी जाती है तो जैन जो है, महावीर जो उनके थे वो प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश देते थे और बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश देते थे। तो भाषा का ध्यान रखना है। और आर्य की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उनके समय में वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। उनकी वो कॉमन भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था फौजदार। इनमें से कोई नहीं। गोचर, उग्र। अब गोचर करता था, उग्र फौजदार, ये तो ध्यान नहीं है। फौज, लेकिन ये आर्यों की बात शब्द नहीं है, तो उग्र हो सकता है या गोचर हो सकता है। देखें, उग्र हमने मारा, ये तुक्का आंसर दिए थे हमको भी पता नहीं था, लेकिन ये सही हुआ। तो उग्र जो ये एक पद था, जैसे अभी पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ने का, वही पुलिस था उस समय का उग्र, उसका उग्र नाम था, उग्र स्वभाव नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है? अविवाहिता, अवाजो, सती, वेश्या। अविवाहिता जो यहाँ पे अवाजो कहा जा रहा है। अच्छा, अविवाहिता अभी हम लोग कह रहे हैं, अवाजो उस समय कहा जाता था। ये वैदिक काल की परंपराओं में होता होगा। वेश्या तो हो गई कि जो गलत सेक्सुअल रिलेशन में रहती है, और सती हो जाती थी जो पति के साथ मर जाती थी।
महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनोमीटर। सोनार किया जाता है। सोनार जो है, सोनोग्राफी आप लोग नाम सुने होंगे। इसमें साउंड से किसी की दूरी का पता चलता है। जैसे कि सोनोग्राफी हम लोग पेट में करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसी तरह से समुद्र के भीतर क्या है, वहाँ पर सोनार से एक रेडिएशन छोड़ा जाता है, आवाज़, और वो इको करके अंदर जाता है, फिर रिटर्न होकर के आता है। अगर तल से आ रहा है कि बीच में किसी वस्तु से टकरा करके आ रहा है, उसके आने के समय से पता चलता है। फर्मीमीटर बराबर है 1 फर्मीमीटर। फर्मीमीटर यहाँ पर शायद 15 है कि 16 है, ध्यान नहीं है, तो फिर भी अब नहीं जानते हैं तो 18 मार देते हैं। देखते हैं, गलती हो गया, 15 वाला सही था। तो 10 - टू द पावर 15 जो पावर है ये फर्मी है। नैनो के लिए 9 होता है। इसी तरह से है, केचुए में कितनी आँखें होती है? अब आँख होता है कि नहीं हमने देखा तो नहीं है, 2 की 1 या कोई नहीं, शायद नहीं होता होगा। देखते हैं, आँख होता ही नहीं है, सही बात। केचुआ को जितना टुकड़ा में कर दीजिएगा वो सारा टुकड़ा फिर से वो अलग इंडिविजुअल केचुआ बन जाता है और जीवित रहता है वो, इसलिए केचुआ मरता नहीं है। तो हमको लगा कि पूरा शरीर में तो आँख हो नहीं सकता है, इसलिए कोई आँख होगा ही नहीं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, महर्षि कनाद, अगस्त्य ऋषि। इसमें सिर्फ महर्षि कनाद ही दर्शन के प्रवर्तक हैं और अन्य तीनों जो हैं इनका महत्व अलग है। महर्षि वाल्मीकि रामायण का रचयिता हैं, विश्वामित्र राम के गुरु थे, ये गायत्री मंत्र दिए थे, अगस्त्य ऋषि जो है समुद्र को पानी में पी गए थे एक चूल्हो भर में बना करके। तो इनका अलग अलग महत्व है। दर्शन के प्रवर्तक ये नहीं है, दर्शन इन्होंने नहीं दिया है। दर्शन मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं एक विचार। लक्षद्वीप संघ जो है, संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। लक्षद्वीप जो है ये मद्रास में आना चाहिए। देखते हैं केरल या मद्रास। केरल में है, अच्छा सॉरी, केरल नहीं सही था, गेस कर रहे थे हम भी, लेकिन गलतियाँ हो गई। स्वाभाविक है गलतियाँ, जो रिवीजन नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो उनसे गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? उत्तरी मीमांसा, अब इसमें जो है बादरायन है शायद, ये गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि नहीं, बादरायन ही थे। हमसे भी कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन में रह गए हम। बादरायन पर ही हमारा भी फोकस था, लेकिन गौतम ऋषि पर हमने डाल दिया, गलती हो गई। जरा सा मिस्टेक की गलती हो जाएगी, असावधानी हुई कि दुर्घटना हो गई। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑडियो शब्द से ही मतलब होता है ध्वनि। ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो मीटर से दूरी नापा जाता है तो ऑडियोमीटर होगा ये। फ़ोन मतलब आवाज़, साउंड हो जाता है। तो दोनों, ऑडियो भी और फ़ोन भी, दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, तो ऑडियोमीटर है इसका सही आंसर। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अब इसमें जो है कौन सा हुआ था? उत्तराखंड हो सकता है या छत्तीसगढ़ हो सकता है, देखते हैं। अब तो जानते नहीं तो तुक्का ही मारना पड़ेगा। टाइम ओवर हो रहा है, गलती हो गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। तो जो नहीं पढ़ेगा, मेरे जैसा पढ़ाई छोड़ देगा, तो उसको याद तो नहीं रहेगा, गलतियाँ करेगा, तुक्का मारेगा और फिर रिजल्ट ख़राब होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि आप लेबर करेंगे तो ही आप खिलेंगे। एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का टाइम रहता है। 30 सेकंड गुजरने के बाद ही दूसरा क्वेश्चन आता है। सो परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं।
50 में से, और 24 क्वेश्चन होने हैं। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, जो ये प्रोवाइड कर रहा है क्वेश्चन उनका नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर और कोई इशू हो सकता है। वो थोड़ा लेट तो चल रहा है, देखते हैं। इंतज़ार का फल, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। मैक्सिमम केस में अगर सही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो। चलिए, रिजल्ट आ चुका है, तो देख लिए कि मेरा ही राजबिहारी शर्मा नाम है और 17 क्वेश्चन सही हुआ, फर्स्ट में रहे। ये कुछ खास खुशी नहीं है, क्वेश्चन और आना चाहिए था।